महाभारत में वो जो प्रसंग है जहां धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं युद्ध के परिणाम के बारे में। हाँ, और कृष्ण की दिव्यता के बारे में भी। बिल्कुल। और संजय ने वहां साफ कहा था कि देखिए जीत तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि भाई उनके साथ तो श्री कृष्ण है। जी, और तभी धृतराष्ट्र ने कृष्ण के नामों के बारे में पूछा था। संजय ने कहा भी कि नाम तो उनके अनगिनत है, असंख्य है। हाँ, और कुछ के अर्थ भी उन्होंने समझाए थे। तो उसी कड़ी में आज हम कृष्ण के खास नाम माधव, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर जरूर। देखते हैं कि संजय ने क्या बताया और दूसरे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। तो पहला स्पष्टीकरण तो सीधा संजय से ही लेते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में वो सनत सुजात पर्व वाले खंड में मिलता है। हाँ हाँ। संजय कहते हैं कि कृष्ण को माधव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक मुनि की तरह हैं, मतलब मौन का अभ्यास करते हैं, सत्य पर टिके रहते हैं और योग समाधि में लीन रहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर हम कृष्ण की लीलाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना? लेकिन ये पहलू उनके एक गंभीर तपस्वी स्वभाव को दिखाता है। सत्य के प्रति निष्ठा, योगिक ध्यान। हाँ, एकदम एक मुनि जैसा आत्मसंयम वाला पक्ष। लेकिन माधव नाम का एक और मतलब भी तो बहुत सुना है हमने, वो जो बिल्कुल अलग सा लगता है। जी, वो भी बहुत प्रचलित है। दूसरी व्याख्या ये है कि माधव का अर्थ है मधु जैसा मीठा। मधु मतलब शहद। शहद जैसा मीठा। ये तो उनके क्या कहते हैं मनमोहक रूप से ज्यादा जुड़ता है, भक्तों के प्यारे कृष्ण। बिल्कुल। पर इसमें एक बारीक बात है। शहद की मिठास की तो एक सीमा होती है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो मिठास है वो असीम है, उसकी कोई हद नहीं। तो ये नाम उनके भक्तों के लिए जो उनका प्रेम है, उनका जो करुणा वाला स्वभाव है, उसका प्रतीक है। अच्छा, तो एक तरफ वो परम योगी वाले गुण, मौन, सत्य, समाधि, और दूसरी तरफ ये असीम मिठास, ये प्रेम, ये तो काफी विरोधाभासी सा लगता है। पर शायद यही उनकी दिव्यता की पहचान है। क्या इसका कोई तीसरा मतलब भी हो सकता है? हाँ, तीसरा अर्थ भी है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो उनके ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। ऐश्वर्य से कैसे? इसमें माँ का मतलब लिया जाता है देवी लक्ष्मी से, और धव का अर्थ होता है पति या स्वामी। अच्छा, तो इस हिसाब से माधव का मतलब हुआ लक्ष्मी के पति। हाँ जी, ये बात तो जचती है। और शास्त्रों में भी इसका प्रमाण मिलता है। जैसे वो प्रसिद्ध स्तोत्र है ना, अच्युताष्टकम। हाँ हाँ, सुना है। उसमें कृष्ण के लिए सत्यभामाधवम शब्द आता है, मतलब सत्यभामा के माधव। और सत्यभामा को भी तो लक्ष्मी जी का एक रूप मानते हैं। तो ये लक्ष्मी के पति वाले अर्थ को और पुख्ता करता है। तो मतलब हमने 3 अलग अलग कोण देखे। एक तो सत्य और योग वाले मुनि जी, दूसरे वो जिनकी मिठास की कोई सीमा नहीं, हाँ, असीम माधुर्य वाले, और तीसरे देवी लक्ष्मी के पति। बिल्कुल। और देखिए, ये तीनों अर्थ मिलकर कृष्ण के व्यक्तित्व की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाता है कि एक ही नाम में उनका वो परम योगी वाला ज्ञान और वैराग्य भी है। भक्तों के लिए उनका वो असीम प्रेम और माधुर्य भी है। सही। और लक्ष्मी के पति होने के नाते जगत को पालने वाला वो ऐश्वर्य और स्थायित्व भी है। तो ये विरोधाभास नहीं, बल्कि उनकी दिव्यता की समग्रता है, उनका मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व। हाँ, ये बात सही है। तो अगर संक्षेप में कहें तो माधव नाम हमें कृष्ण के योगी रूप की भी याद दिलाता है, उनके असीम प्रेम की भी, और उनके जगत पालक स्वरूप की भी। बिल्कुल सही कहा। एक ही नाम में कितने सारे पहलू समाये हुए हैं। और जैसा संजय ने शुरू में ही कहा था, कृष्ण के तो असंख्य नाम हैं। आज तो हमने सिर्फ एक नाम माधव के कुछ मतलब समझने की कोशिश की। जी। सोचकर ये हैरानी होती है कि फिर उनका हर नाम अपने आप में कितनी गहराई, कितने आयाम लिए हुए होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।